कामदेव की पत्नी रति को वरदान दिया, उसके दुख का निवारण किया। देखिए भगवान शिव कैसे हैं। अभी अभी कामदेव को भस्म किया है, जिसमें उसकी पत्नी रति भी शामिल थी, लेकिन उसी रति को थोड़ी देर में वरदान देने लगे। यही शास्त्र कहता है, भगवान अपने भक्तों के अवगुण को, दोष को ज्यादा देर तक अपने दिमाग में नहीं रखते। उसी स्पॉट पे रति को प्रसन्न किया है, उसके दुख का निवारण किया है। बाबा लिखते हैं, भगवान शिव की वाणी सुनकर रति चली गई और उधर ब्रह्मा समेत देवराज इंद्र, वो सारे देवता आए, भगवान शिव के चरणों में नमस्कार किया, उनको प्रसन्न किया और कहते हैं, भगवान अब आप हमारी एक ही विनती है, सृष्टि में त्राही त्राही हो रही है, तारकासुर के अत्याचारों से पूरी मानव जाति जीव मात्र पीड़ित है, आप पार्वती से विवाह कर लो। अपने आराध्य राम की बात उनके मन मस्तिष्क में है और उन्होंने उसके लिए हाँ कर, जाओ तैयारी करो। देखो भगवान शिव कैसे हैं, अघोरी है, पूर्ण रूप से तपस्वी है, उनसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं, उनसे बड़ा कोई योगी नहीं है, लेकिन जीव मात्र के कल्याण के लिए वो विवाह करने को भी तैयार है, किसी कामना के वशीभूत होकर के नहीं है। और उधर ब्रह्मा जी विवाह की तैयारियों में लग गए और उधर हिमाचल विवाह की तैयारियों में लग गए, और वो विवाह की शुभ घड़ी आ गई जब बारात की विदाई हो गई। पूरी सृष्टि के, त्रिलोकी के देवी देवताओं को बुलाया गया, ऋषि मुनियों को बुलाया गया, योगी महायोगियों को बुलाया गया, सब अपने अपने साधन संवारने में लगे हुए हैं। जैसे हमें भी निमंत्रण देते हैं ना शादी विवाह का अपन लोगों को, तो अपन अपने गाड़ी घोड़े तैयार करते हैं। कोई दूल्हे की चिंता बाराती नहीं करता है, दूल्हा किस में जाएगा, कैसे जाएगा। कुछ लोग होते हैं जो दूल्हे की फिक्र करते हैं, उसके कोई जीजा हो, कोई बड़ा भाई हो, कोई मित्र हो। अब भगवान शिव के तो कोई परिजन है ही नहीं, भगवान शिव को कौन तैयार करेगा। और दूल्हे के पीछे ही तो बारात होती है, तो भगवान शिव का श्रृंगार ऐसे समय में भगवान शिव के गणों ने ही करना तय किया। यद्यपि भगवान विष्णु बारात में जाने के लिए अपने गरुड़ को तैयार कर रहे हैं, देवराज इंद्र अपने ऐरावत को तैयार कर रहे हैं, यमराज अपने काले भैंसे को रगड़ रगड़ कर साबुन से साफ कर रहे हैं, कुबेर जी अपने पुष्पक विमान को तैयार कर रहे हैं, लेकिन भगवान शिव की किसी को कोई चिंता नहीं। भगवान शिव को तो उनके गण तैयार कर रहे हैं, और गण कैसे तैयार करेंगे, जैसे वो खुद है वैसे ही भगवान शिव का स्वरूप बनाएंगे। बाबा तुलसीदास जी सुंदर श्रृंगार लिखते हैं, संक्षिप्त में लेंगे क्योंकि समय की एक मर्यादा है, और भगवान का शिव का चरित्र तो अथाह सागर है, इसलिए सुंदर सा भजन देखी ना ऐसी बारात जी भगवान शिव का श्रृंगार करते हुए चलेंगे। शिवई शंभुगन करहि सिंगारा, शिवई शंभुगन करहि सिंगारा, शिवई शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट कहि मोर समारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरिशाला, शशि कलात सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, करल कंठ पूरे नरसिंह माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला, शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट कहि मोर
हम इनको क्या बोलते हैं, भूतनाथ। तो सारे के सारे भूत थे और इन्होंने इनको भूतों का राजा बना दिया। दूल्हे राजा का मतलब भूतों के राजा। और इस प्रकार का स्वरूप बना दिया जिसको देखते ही डर लगे, लेकिन शास्त्र कहते हैं भगवान शिव का स्वरूप पूर्ण रूप से अमंगल प्रतीत होने पर भी संपूर्ण मंगलों की प्राप्ति कराने वाला है। संपूर्ण प्रकार अशुभ लगने पर भी शुभ ही शुभ करने वाला है। अशिव वेश शिवधाम कृपालु, क्योंकि वो केवल करुणा की ही खान है। और इस प्रकार सज करके अपने नंदी पर बैठ करके भगवान शिव चले। उधर देवता भी चले, इधर भगवान शिव भी चले। और बाबा लिखते हैं भगवान शिव के साथ में उनके बाराती, क्योंकि जैसा दूल्हा वैसे ही बाराती। तो मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु। किसी के हाथ ही नहीं है, किसी के सैकड़ों हाथ है। किसी के पैर नहीं है, किसी के कई पैर हैं। किसी के नेत्र नहीं है, किसी के कई नेत्र हैं। किसी के माथा ही नहीं है। एक कबंध की कथा आती है अरण्य कांड में, लेकिन उसका माथा तो पेट में था। लेकिन यहाँ तो किसी के माथा ही नहीं है, फिर भी वो चल रहा है मनमौजी बन। कल्पना कर लो जिसके माथा नहीं हो और वो चल रहा हो, तो कैसा लगेगा। भगवान शिव की बारात का स्वरूप कैसा है। सारे गणों ने अच्छा क्रीम पाउडर तेल लगाने की